नमस्कार, देखते हैं न्यूज 21। और चूंकि आज हमारे साथ इंदौर टूथपिक संघ के अध्यक्ष मोती सिंह पटेल हैं, जो राजनीति में भी लगातार सक्रिय रहे, जमीनी स्तर पर उतरकर काम किया। तो आज उनसे जानते हैं कि मध्य प्रदेश की राजनीति वो कैसे देख रहे हैं, इस बार का चुनाव उनके लिए कितना महत्वपूर्ण है और क्या वाकई में इस बार कांग्रेस अपनी सरकार बना पाएगी। नमस्कार, पहले तो आपके न्यूज चैनल के सभी दर्शकों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। मोती सिंह जी, पार्टी ने आपको निष्कासित कर दिया है, लेकिन उसके बाद भी पार्टी के साथ तत्परता से खड़े रहना, ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में। तो क्या वाकई आप तत्परता से खड़े हैं कि अब कुछ और चल रहा है? कांग्रेस पार्टी से निष्कासन की जो खबर सोशल मीडिया पे चल रही है, मेरे को भी कांग्रेस पार्टी की तरफ से किसी भी प्रकार का कोई सूचना पत्र नहीं मिला है। मैं अभी भी अपने आप को कांग्रेस पार्टी का छोटा सा कार्यकर्ता मान रहा हूं और मैंने इस विधानसभा के चुनाव में देपालपुर विधानसभा छोड़कर 5 नंबर और राव विधानसभा में कांग्रेस पार्टी को अवगत कराते हुए दोनों विधानसभा में कार्य किया है और दोनों विधानसभा इंदौर की कांग्रेस पार्टी जीत रही है। आप मध्य प्रदेश की राजनीति की बात करिए, इंदौर की उन तमाम 9 सीटों की बात करें, इसमें खास करके 3 सीटों पे आप बहुत सक्रिय नजर आए। तो क्या लग रहा है कि वो 3 सीटें आप चूंकि बड़े आश्वस्त कह रहे हैं कि ये सीट हम जीत जाएंगे, ऐसा कैसे लग रहा है? प्रदेश की जनता ने मन बना लिया था कि इस बार कांग्रेस को लाना है, कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाना है और प्रदेश में भी बदलाव है। और उसके साथ साथ अगर इंदौर जिले की हम 9 विधानसभा की बात करें तो उसमें राव नंबर 1 कांग्रेस जीत रही है, 5 नंबर कांग्रेस जीत रही है, 3 नंबर भी कांग्रेस जीत रही है, 1 नंबर विधानसभा भी कांग्रेस जीत रही है और देपालपुर विधानसभा से भी कांग्रेस पार्टी जीत रही है और महू में भी कांग्रेस साइड में है। तो हम 9 में से 6 सीट पर कांग्रेस यहाँ पर साइड में है और प्रदेश की जनता ने मन बना लिया है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार को पिछले लगभग 17 वर्षों 18 वर्षों से देख रहे हैं और जनता चाह रही है कि प्रदेश में कमलनाथ जी पुनः मुख्यमंत्री बने। मोती सिंह जी, 2023 का चुनाव इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण था क्योंकि 76% मतदान मध्य प्रदेश में होना, खास करके महिलाओं की जनभागीदारी, और उसी के साथ अब कांग्रेस ने 27 सीटों पर महिलाओं को उतारा था। तो वाकई आप देख रहे हैं कि महिला इस बार गेम चेंजर हो सकती है। कुछ दिन पहले हमने सबने देखा कि जहाँ पर केंद्र सरकार के द्वारा महिलाओं के लिए आरक्षण बिल पास हुआ, वो लागू होगा आगामी समय में। पर कांग्रेस पार्टी ने मध्य प्रदेश में 27 महिलाओं को जो उम्मीदवार बनाया, उसका परिणाम भी आपको 27 में से 27 सीट कांग्रेस जीतेगी और प्रदेश में एक जनता को भरोसा हो गया कि कांग्रेस पार्टी चाहे महिला हो, चाहे दलित हो, आदिवासी हो, व्यापारी वर्ग, किसान वर्ग, हर वर्ग, युवा, बेरोजगार, सबका उन्होंने ध्यान रखा है और कांग्रेस पार्टी निश्चित ही इस बार कमलनाथ जी के नेतृत्व में प्रदेश में सरकार बनाने जा रही है। हमने देखा कि प्रियंका गांधी को भी फूल दे रहे थे आप, तो कई मायने में ये भी है कि प्रियंका गांधी से नजदीकियां ऐसा बता रही थी कि कोई पद मिल सकता है आपको अगर सरकार बनती है या फिर पद की चाह। ये मैं छोटा सा कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, मेरे लिए बड़े गौरव की बात है कि जो हमारी राष्ट्रीय नेता प्रियंका गांधी जी है 5 नंबर की आम सभा में आई थी। मेरे को भी वहाँ मैंने 5 नंबर विधानसभा में आदरणीय सत्यनारायण जी पटेल साहब के लिए काम किया, तो उस मंच पर मेरे को भी उनका स्वागत करने का अवसर मिला था। और मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि मैं इंदौर दुग्ध संघ के माध्यम से जहाँ मैंने पूरे दुग्ध संघ कार्य क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी के लिए कार्य किया, वो मैंने उनको अवगत कराया। इस इंदौर दुग्ध संघ के माध्यम से मैंने गरीब, दलित, आदिवासी, किसान वर्ग जो दूध के व्यवसाय से जुड़े, मेरा हमेशा यह प्रयास रहा उनको कैसे दूध के व्यवसाय में लाभ हो, मुनाफा हो, और यही सारी बातें मैंने प्रियंका जी को बताई और उनको ये आश्वस्त भी किया है कि हम इंदौर दुग्ध संघ क्षेत्र की समस्त ज्यादा से ज्यादा कांग्रेस की सीटें जीतेंगे और मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी के नेतृत्व में सरकार बनने जा रही है। किसी भी प्रकार का मैंने उनसे कोई पद लेने की या किसी प्रकार की कोई मांग नहीं रखी। मेरे को बड़ी अपने आप को मैं सौभाग्यशाली समझ रहा हूँ कि एक बड़ी नेता से मेरी उस समय भेंट हुई और मैंने उनका स्वागत और सम्मान किया। जिस तरीके से आप सुर्खियों में बने हुए लगातार, कभी आप मीटिंग्स करते हैं, कभी गांव-गांव जाते हैं, कभी लोगों से संबोधित करते हैं लोगों को, तो कांग्रेस इस तरीके के लगातार वादे कर रही थी
अब अगर सरकार आ जाती है कांग्रेस की तो क्या वो वादों पे खरी उतरेगी? और दूसरी बात ये भी है कि जिस तरीके से कांग्रेस की पार्टी कहती है कि मध्य प्रदेश में जिस तरीके का कर्जा है और वो करोड़ का कर्जा है, जब एक बच्चा एक जन्म लेगा तो उसके जन्म के समय पे ही 43,000 रुपये का उससे कर्ज है, और ऐसे में 1,500 रुपये वाली योजना भी कांग्रेस चला रही है। कि कैसे मैनेजमेंट होगा इसका? कांग्रेस पार्टी से पहले भारतीय जनता पार्टी ने अपने हार के डर से 1,000 रुपए की शुरुआत करी। अच्छी बात है, स्वागत योग्य फैसला है। पर शिवराज सिंह चौहान लगातार 18 वर्षों से मध्य प्रदेश में बने हुए थे। अगर उनको 1,000 रुपए लाडली बहनाओं को देना था तो पिछले 18 वर्ष पहले दे देना था। कांग्रेस पार्टी ने, जहाँ भारतीय जनता पार्टी ने बोला हम 1,000 रुपए देंगे, कांग्रेस पार्टी ने पहले ही मन बना लिया था कि हम 1,500 रुपए देंगे, और इसका उन्होंने अमल करके दिखाया था। अपने राजस्थान में वहां पर 1,000 रुपए दे रहे थे। किसी प्रकार कर्नाटक में 2,000 रुपए महीना कांग्रेस दे रही है। और बात रही कर्जे की, तो जब भारतीय जनता पार्टी अगर 1,000 से 1,200 रुपए देने की बात कर रही है तो इतना कर्ज है, तो कांग्रेस पार्टी ने 1,500 रुपए देने का जो वचन दिया है कमलनाथ जी ने, पूरा एक्शन प्लान बना के दिया है। कमलनाथ जी का जो विजन है, किसानों का कर्ज माफ करने का भी था, बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने का भी था, मातृशक्ति को मजबूत करने के लिए 1,500 रुपए प्रति माह देने का भी उनका वचन है। दूसरा, गैस टंकी तो 500 रुपए में जो देने का, ये सब तमाम बातें कमलनाथ जी ने पूरा एक्शन प्लान बना लिया है। किस प्रकार से हमको रेवेन्यू कलेक्शन करना है और किस प्रकार से आम जन गरीब को हमको राहत देना है। क्योंकि आप भी इसी क्षेत्र में घूम रहे थे, हम भी लगातार कार्य कर रहे थे, तो युवा इस बार जो युवाओं की भागीदारी में 20 लाख नए वोटर्स ने इस बार मतदान किया है। और जब हमने उनसे बात की तो उनका कहना था कि इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे बनाया जाए, प्रदेश को गति कैसे मिले, कैसे विकास हो, और खास करके रोजगार के साधन कैसे उपलब्ध हो, बजाय इसके कि आप ये फ्री की सामग्री बांट रहे हैं उसको बंद कर जाए। आप भी इसमें ऐसा ही सोचते हैं? ये फ्री की योजना नहीं बोल सकते, आज हमारे देश में इसकी आवश्यकता है। पिछले 2 वर्ष पूर्व हमने देखा कि कोविड की चपेट में पूरा देश आया था, उसमें विशेषकर गरीब तबका और हमारे जो किसान वर्ग और ऐसे जो तमाम वर्ग जो उसमें परेशान हुए थे। तो चाहे प्रदेश की सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार हो, उनका ये लक्ष्य होना चाहिए कि हम गरीबी और अमीरी में जो दूरी हो रही है उसको पाटना चाहिए। और जो हमारे अमीर हैं, उद्योगपति हैं, वो तो हमेशा टैक्स देते ही जा रहा, पर अगर हम हमारे जो हमसे पिछड़े हुए, अगर कोई पिछड़ी जाति है, दलित है, आदिवासी है, वो चाहे युवा बेरोजगार भी है, उनको अगर हमको खड़ा करना है तो हमको हर प्रकार से सोचना पड़ेगा। क्योंकि सबसे बड़ा उपभोक्ता अगर हमारे भारत देश में है तो 70% की आबादी वाला ग्रामीण और शहरी उसमें इलाका भी आ गया है। 70% की आबादी को जब तक हम मजबूत और विकसित नहीं करेंगे तब तक हमारे देश की आर्थिक स्थिति भी नहीं सुधरेगी। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस पार्टी ने ये विजन और ये वचन लिया है। और निश्चित ही हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व मल्लिकार्जुन खड़गे जी, राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, सोनिया गांधी जी, इनके नेतृत्व में प्रदेश में कमलनाथ जी की सरकार बनेगी। और तमाम जो वचन है कमलनाथ जी इनको पूरा करेंगे। और मैं आपके माध्यम से ये प्रदेश की समस्त मतदाता भाई बहनों का आभार भी व्यक्त करता हूं कि आप सबने युवा साथियों सहित बढ़ चढ़कर आपने भाग लिया। और आने वाली 3 तारीख को ये पता चलेगा मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी की सरकार बन रही है। मोदी जी, इसी से ये सवाल पूछता है कि आम आदमी पार्टी चाहे तो तमाम तरीके की पार्टियां भी मैदान में थी, उन्होंने जो कई प्रत्याशियों को आम आदमी पार्टी ने 70 लोगों को मैदान में उतारा था, तो ऐसा डर भी है कि कहीं न कहीं वोट कट जाएंगे, वोट कम हो जाएंगे, इससे भी डर है। और चूंकि ज्यादा मतदान हुआ है, कर्नाटक में 75% मतदान हुआ था, इसलिए भी आप आश्वस्त हैं कि हमारी सरकार वहां बन गई, 76 हुआ है तो डेफिनेटली हम सरकार बना पाएंगे। जब भी कोई प्रदेश में या देश में कोई सरकार रहती है और उस समय अगर मतदान का प्रतिशत बढ़ता है तो ये वर्तमान में सरकार के खिलाफ जाता है। और मध्य प्रदेश में भी यही बात लागू हो रही है। आने वाली 3 तारीख को निश्चित पता चलेगा मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार जा रही है और कांग्रेस की सरकार आ रही है, कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बन रहे हैं। जो वादे किए गए थे, क्या राजनीतिक दल सिर्फ उन वादों को वादों के रूप में लेंगे और वाकई खड़े उतरेंगे? क्योंकि पिछली सरकारों में भी हमने कई वादे सुने, लेकिन वो वादे निष्कासित हुए, सफल होते गए। और हमने देखा कि किस तरीके से युवाओं को पीटा गया, किस तरीके से आदिवासी दलितों के साथ जो हुआ। तो कांग्रेस पार्टी आश्वस्त कर रही है कि वो जीत जाएगी तो वाकई वादों पर खड़ी उतरेगी। पिछले 2018 के विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस पार्टी की 15 महीने के लिए प्रदेश में सरकार रही थी। कांग्रेस ने अपने वचन में से जो वादे वो शुरू कर दिए थे पूरा करना है। उसमें किसानों की कर्ज माफी का था। 27 लाख किसानों में से 22 लाख किसानों का कर्ज माफ कमलनाथ जी की सरकार कर चुकी थी। बिजली के बिल की बात थी,
कांग्रेस ने बोला था 3500 रुपये जो किसानों का मोटर पंप का जो बिल आता है उसको 1750 रुपये कर दिया था। माता बहनों को जो पेंशन मिलती है 300 रुपये उसको 600 रुपये कर दिया था। इस प्रकार से तमाम धीरे धीरे एक एक करके कांग्रेस ने अपने वचन पूरा करना शुरू कर दिए थे 15 महीने में। तो कांग्रेस सिर्फ वादे नहीं करती है, वचन देती है, और कमलनाथ जी झूठे वादे कहीं करते नहीं, और सिर्फ वचन देते हैं। और इस बार निश्चित ही जो अगर हमने वचन दिए वो सारे के सारे वचन हमारे पूरे होंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद मोती सिंह जी, आपने तमाम तरीके के मुद्दे रखे, बेबाक तरीके से अपनी बात कही। खास करके आपने एक बात कही कि कांग्रेस पार्टी चाहे मुझे निष्कासित कर दे, लेकिन उसके बाद में मैं उसके साथ खड़ा हूँ और आगे भी लगातार उसके साथ खड़ा रहकर विकास की बात करता रहूंगा। बहुत बहुत ठीक, धन्यवाद, नमस्कार।